नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं और ये मुद्दा है अयोध्या की जनता से जुड़ा हुआ। अयोध्या में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है लोकसभा में, उसके बाद अंधभक्त जो भारतीय जनता पार्टी की हार से चिढ़े हुए हैं, वो अयोध्या के लोगों को लगातार गालियां निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग अयोध्या के वासियों के लिए किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि आप अयोध्या में जाएं भगवान राम के दर्शन करने तो वहां से प्रसाद मत लीजिए, आप वहाँ के होटल में मत रुकिए, वहाँ के दुकानदारों को कोई आप व्यवसाय मत करिए, उनसे कोई चीज़ खरीदिए मत। इस तरह की बातें करके एक तरह से अयोध्या के लोगों को चिढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने आज तक इस मुद्दे पे बयान नहीं दिया, इस तरह की हरकतों का कंडेम नहीं किया। उन्हें निंदा करना चाहिए थी जो नहीं की गई। एक बात मैं बता दूं कि अयोध्या में बेशक लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, लेकिन अयोध्या विधानसभा क्षेत्र जहां अयोध्या के लोग रहते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसके बाद भी अयोध्या के लोगों का जो अपमान हो रहा है, इसे लेके आज मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी से। पंडित देवेंद्र पांडे जी लगातार तमाम सारे मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। इस समय वे बनारस में हैं और मैं आपको बता दूं, पंडित देवेंद्र पांडे जी वो शख्सियत है जो अयोध्या आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं। जो अयोध्या में जो केस चला, कोर्ट में जब केस चला है तो उसमें ये लगातार वहाँ पेश होते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंडित देवेंद्र पांडे ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हुआ उसका हिसाब मांगा, कई पत्र लिखे गए उनके लिए, और उनके जो कहना चाहिए उनके पास अयोध्या आंदोलन के पीछे की तमाम सारी ऐसी गहरी गहरी बातें उनके मन में दफन है। यदि वो सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आप चौंक जाएंगे कि आंदोलन के नाम से जो कुछ हुआ है उसका एक बहुत बड़ा काला सच पंडित देवेंद्र पांडे के पास है। लेकिन आज मैं पंडित देवेंद्र पांडे जी से बात कर रहा हूं केवल और केवल अयोध्या में जिस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं पंडित जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जय हिंदू राष्ट्र आदरणीय, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, मजबूत आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं यही जानना चाहता हूं, जिस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने तो इस मंदिर के लिए कई बार कोर्ट की पेशियां की हैं, आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस मंदिर के लिए दिया है। आप क्या सोच रहे हैं जो अंधभक्त लगातार चिल्ला रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं? राम जी का जो परिचय है तो रामचरितमानस और रामायण दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिसने राम जी की महिमा का बखान किया है। और उसी रामचरितमानस जो पाई लिखी है, मुनि न हो यह निश्चर घोर, मानो सत्य बचन कपि मोरा, संत के भेष में राक्षस, जिसने संत का भेष धारण किया था लेकिन वो चरित्र से, आचरण से, अपने कर्मों से राक्षस था, उसे भी पहचान लिया गया। एक चीज बताइए आदरणीय, मैं बहुत सीधी बात हूं, आप तो जानते हैं जी जी, कल के लिए अगर उत्तर प्रदेश ये पूरी तरीके से हार जाते हैं, हालांकि कुछ सीटें इन्हें मिली है, तो क्या इनकी हरकतों से ये नहीं लगता कि ये सारे लोग राम को छोड़कर और अपनी आस्था धन्नीपुर में जाकर व्यक्त करने लगते? जी जी, राम जी के प्रति इनकी जो आस्था थी, उस आस्था का प्रदर्शन तो इन्होंने पूरी ताकत से किया। राम इनके गुलाम है क्या? उसी राम के बदौलत ये सत्ता तक पहुंचे, 2 सीटों से लेकर, और आज तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया। इसके पहले जो सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो राम जी की कृपा से ही बनी। लेकिन ये अपने दुष्कर्मों की तरफ नहीं देखते, उन पे पर्दा डालकर राम जी का दोष ये निकालते हैं। इनमें से मैं पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को चैलेंज करता हूं कि अयोध्या से लगे हुए 30 से 40 मील के रेडियस में रहने वाले व्यक्ति के एक भी परिवार के बराबर इन्होंने अगर दंश सहा हो तो मैं इनकी गुलामी करने के लिए तैयार। 5 वर्ष का संघर्ष जुड़ा हुआ है, सैकड़ों आक्रमण हुए, 10 से 15 लाख लोग मारे गए। वहां भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं जाते थे। उसी गांव के और उसी अयोध्या नगरी के लगे हुए आसपास के लोग जो जमींदार थे, किसान थे, मजदूर थे, धार्मिक लोग थे, पुजारी थे, इन सब ने मिलकर अयोध्या के अस्तित्व को बचाने का यत्न किया, तब आज वहां मंदिर बन रहा है। राम जन्मभूमि में मंदिर बनना और उसके वैभव का क्रेडिट लेना, ये इनकी हमेशा से आदत रही है। जो चंदा चोर लोग हैं, जिन्होंने चंदे की चोरी की,
जमीन खरीदी में इन्होंने घोटाला किया, तो राम जी इनके गिरवी थोड़ी है। राम जी ने बहुत दिनों बाद न्याय किया है। मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक रूप से राम जी ने अयोध्या में न्याय किया है, और अयोध्या भर में नहीं, राम से जुड़ी हुई जितनी जगह हैं सब जगह न्याय हुआ है। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ, और हमारे बगल में उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है चित्रकूट, चित्रकूट में भी इनकी हालत हुई यही हुई। चित्रकूट तो राम जी की तपोभूमि थी। अगर राम जी इनसे प्रसन्न होते, इनके कर्मों से प्रसन्न होते, तो स्वाभाविक बात है कि इनकी सीटें कम नहीं होती। वाराणसी में देख लीजिए साहब, ये तो हार हुई, ये तो राम जी की कृपा है कि इनकी जमानत भला बच गई। आप देखिए अयोध्या वाराणसी में देखिए कि जहां 5.25 लाख वोटों से जीतते थे महामानव, और जिन्होंने भी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि ईश्वर के अवतार हैं, तो ये 1.5 लाख में सिमट गए। अर्थात इनका जो पाप का घड़ा है, जो दुष्कर्म का घड़ा है, जो धर्म की ओढ़नी ओढ़कर धर्म को नोचने की इनकी जो मानसिकता है, उससे पर्दा उठने लग गया है। और मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों को गाली देने वालों को एक चीज का आंकलन करना चाहिए, ये नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखाने वाले लोग हैं। अयोध्या के लोगों की बराबरी ये क्या करेंगे? ये बेहैसियत के लोग हैं जो अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, वो राम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। तो राम तो ईश्वर है साहब, उनका न्याय सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में चित्रकूट में न्याय हुआ है, राम जी ने न्याय किया है। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अयोध्या के लोगों से आपकी बात हुई चुनाव के बाद? जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह की बातें वहां की जा रही हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? निश्चित तौर पे आपको बुरा लगा, आप कह रहे हैं, लेकिन आप इस समय बनारस में हैं पिछले लंबे समय से, अयोध्या के लोगों पे क्या बीत रही है, मैं वो समझना चाहता हूं आपसे। अयोध्या के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो राम जी के मंदिर निर्माण में, वहां जमीन खरीदी में जो लोग चंदे की चोरी करते हैं, उनके मत्थे राम जी का अस्तित्व नहीं है। ये प्रसाद क्या खरीदेंगे? ये तो चोरी करने वाले लोग हैं। तो इनके प्रसाद खरीदने या न खरीदने से कोई राम जी के अस्तित्व पर कोई आस थोड़ी आ रही है। अयोध्या के वासियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये अपने सच्चे बाप की औलाद हैं, तो ये प्रण करें कि ये कभी अयोध्या नहीं जाएंगे, और अयोध्या में निखार आ जाएगा, उसकी पवित्रता बढ़ जाएगी। मैं ये मानता हूं दुष्कर्मी व्यक्ति जब किसी मंदिर में जाता है तो उसे दूषित ही करता है। हमारे पूर्ण भूमि है, वो देव भूमि है, हमारा तीर्थ है, और तीर्थ में जाकर आप लोग ये गंदगी फैलाते हो। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है कि मैं घर से प्रसाद लेके जा रहा हूं, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कोई राम जी के मंदिर की उलाहना दे रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्वीट है साहब जिसमें लोगों ने लिखा है कि मथुरा, काशी सहित भारत के जिन मस्जिदों के भीतर शिवलिंग कैद है, तो मुझे लगता है उन्हें कैद ही रहना चाहिए। अरे इनकी औकात है, इन्होंने अपने जीवन में एक किसी मंदिर को मुक्त कराया हो तो बताएं। ये उदंड लोग हैं आदरणीय, इनकी धर्म में कोई आस्था नहीं है। इन्हें कल अगर हिंदुस्तान की जनता जागृत होकर इन्हें हरवा दे, तो इन्हें अपना धर्म बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो धनी पूर्व के भगत हैं साहब। पंडित जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, इतना आक्रोश आपके अंदर है, निश्चित तौर पे अयोध्या के रहने वालों पे भी होगा, लेकिन क्या कारण है कि इतने मीम्स बनाए जा रहे हैं, इतना बुरा भला कहा जा रहा है, इसके बाद भी अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसकी निंदा की है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने निंदा की है, और ना ही इस पूरे लड़ाई को लड़ने में अग्रसर रहे विश्व हिंदी परिषद के किसी पदाधिकारी ने इसकी निंदा की है। आखिर अयोध्या में रहने वालों का इतना अपमान होता रहेगा और ये लोग चुप क्यों बैठे हुए, ये समझना चाहता हूं। असल में एक कहें है वही धर्म है, वही यथार्थ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। अयोध्या की जनता बिल्कुल अच्छी तरीके से जान गई है। अयोध्या की जनता ने जो निर्णय लिया है, कोई भूलवश नहीं लिया है, स्वविवेक का उपयोग किया है। उन्होंने राम जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। अयोध्या में ही तो चंदा चोरी हुआ, अयोध्या में ही तो मुलायम सिंह से लेकर इन्होंने जो टाई अप किया था। आज जो राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी, जब गोलियां चली थी उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उसके मुख्य सचिव थे। तो मैं तो पहले भी आपके यहाँ इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मुलायम सिंह यादव से इनका टाई अप हुआ था और ये लोगों को ले गए थे और मुलायम सिंह से लोगों को इन्होंने जानबूझकर गोलियां मरवाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर जब गोलियां चली तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता आप नहीं बता सकते
जिसके ऊपर एक लाठी बरसी हो और वहां हजारों लोग मार दिए गए। गोधरा कांड में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिर गोधरा कांड गुजरात में ही क्यों हुआ? कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसकी पूरी पृष्ठभूमि वहां तैयार की गई थी। ये लोग तो हिंदुओं का बलिदान लेने वाले लोग हैं। इन लोगों ने सैनिकों की हत्या आपने देखी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के 20 दिन पहले हमारी तरफ से राम जन्मभूमि के पैरोकार, जिनको हिंदू महासभा की तरफ से हमने नियुक्त किया था, कमलेश तिवारी की 20 दिन पहले हत्या हो जाती है। हत्यारा गुजरात से आता है और उत्तर प्रदेश में मोदी के प्रदेश से आके और योगी के प्रदेश में हत्या करके चला जाता है। और हत्या उस व्यक्ति की होती है जिसकी सुरक्षा में 18 गार्ड गवर्नमेंट ने दिए हों। उसके बाद भी अगर लोग नहीं जानते तो मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अयोध्या की जनता का वंदन करता हूं। वो तो वंदन के लायक है जिन्होंने इन भ्रष्ट लोगों को, इन हिंदू द्रोहियों को पूरी तरीके से लताड़ दिया और वहां से नकार दिया। उसका बिहार में नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब देखिए पूरे उत्तर प्रदेश। पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि खबर ये आ रही है कि चुनाव से पहले अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण को लेके, विकास को लेके बहुत सारे लोगों के मकान तोड़े गए। उसके वीडियो भी हम लोगों ने लगातार देख रहे हैं। और दूसरी खबर ये आ रही है कि वहाँ विकास का सारे ठेके गुजरात की कंपनियों को दिए गए हैं। वहाँ जो जमीनें खरीदी हैं गुजरात के लोगों ने खरीदी हैं, गुजरात के उद्योगपतियों ने खरीदी हैं। इस संबंध में क्या जानकारी है? क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या स्थानीय लोगों का कुछ भला हो रहा है, या बाहर से लोग पहुंच गए हैं अयोध्या में पैसे कमाने के लिए? जहां जहां चरण पड़े इन दुष्टों के तह तह बंटाधार। सिर्फ अयोध्या भर की बात नहीं है साहब, वहां तो जमीन आज आसमान छू रही है। गुजराती भाइयों के पास पैसा है तो वो जमीन ले रहे हैं। वहां का जो छोटा व्यापारी वह भी प्रसाद की पुड़िया बेच रहा है, पुस्तकें बेच रहा है, कहीं समोसे और चाय बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। तो इनको अगर तिरस्कार करना है तो उनका अभी मैं बनारस में, आप देखिए साहब, वहां नाविकों के पेट में इन्होंने लात मारा। वहां नाव में अब लोग सवारी नहीं करते, वहां बड़े बड़े क्रूज चलते हैं जो सब गुजरातियों के हैं। तो इन्होंने जो कॉरिडोर के नाम पर घरों को तोड़ा। आज बनारस चले जाइए आदरणीय, मैं बनारस में मैंने खूब नजदीक से देखा है। बनारस में आज विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी के जब दर्शन करने जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति का भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि चारों तरफ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसके बीच में शिवलिंग रखा हुआ है। छोटी छोटी गलियों में बसा हुआ काशी, मंदिरों का शहर कि हर 10 फीट 15 फीट के बीच में एक प्राचीन मंदिर जिसका अपना एक इतिहास था, आज वो सब नष्ट और भ्रष्ट कर दिए गए। अरे भाई, अगर जिसे ये आधुनिकता देखनी हो बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, चेन्नई जाएगा, उसको हमारे देवालय को दूषित करने की क्या आवश्यकता है? तो इन्होंने हमारे जितने दैविक स्थान थे, जितने पूजित तीर्थ थे, ये अगर इतने ही भक्त होते तो उनको ये धार्मिक नगरी घोषित करते। बनारस की गलियों में चले जाइए, मंदिर से 20 कदम आगे तो आपको मुर्गा बकरा कटता हुआ मिल जाएगा। तो ये इनकी श्रद्धा है। इनकी श्रद्धा सिर्फ पैसे में है, इनकी श्रद्धा हिंदुओं को बेवकूफ बनाने में है, सत्ता को लूटने में। लेकिन आप ये बताइए, इसके बाद भी आप नरेंद्र मोदी को हराने में असफल रहे। बेशक उनकी जीत का अंतर कम हुआ है, आप वहां लगातार थे और आप लगातार प्रचार भी कर रहे थे। जो मेरी जानकारी है, आप लोगों ने तय किया था कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को बनारस से हराएंगे, लेकिन आप लोग उनको हराने में असफल रहे। ये बात दूसरी कि 5 लाख की लीड 1.5 लाख पे आ गई है। बिल्कुल असफल नहीं रहा हूं, मैं तो सफल रहा हूं। अगर चुनाव के समय में प्रत्याशी के ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाए, उसकी गाड़ियां जब्त कर ली जाए, देवेंद्र पांडे जिस होटल में रुके हो उसके बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाए, मीडिया को रोक दिया जाए, जो लोग हमसे मिलने आते हैं उनके घर पुलिस चली जाए कि आप क्यों जा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हमने 3-3.5 लाख वोटें इनकी कम कर दी तो मैं ये हार नहीं जीत मांगता हूं। और अगर ये सपूत होते, बहादुर होते, निश्चल इलेक्शन होता, तो जिस तरीके से इलेक्शन होता है उस तरीके से हमें स्वच्छंदता से प्रचार करने देते, तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी और 100% बनारस में इनकी जमानत जब्त हो। ये जो वोटें इन्हें मिली है, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका गांधी खड़ी होती तो कम से कम 3 लाख वोट से हारते। आपको लगता है कांग्रेस ने वहां गलती की? वहां कोई भी, प्रियंका गांधी तो कांग्रेस की लीडर है। मैं तो ये कहता हूं वहां अगर एक रिक्शा वाले को पकड़ के खड़ा कर दिया जाता जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है,
उसके पास चुनाव के लिए पैसे भी नहीं होते, बस वहां का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता तो कोई भी एक रिक्शा वाला, चाय वाला, फ्रूट वाला, नाव वाला, एक कथा करने वाला पंडित, कोई भी वहां चुनाव जीत जाता, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुए। एक आखिरी सवाल है पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कम से कम 2 शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, आमंत्रण के बाद 2 शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो मौन हो गए थे। तो ये जो अयोध्या में पराजय हुई है, अयोध्या को लेकर जिस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है, अयोध्या के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप चूंकि जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके लगातार संपर्क में हैं, उनकी छाया में आप लगातार रह रहे हैं और उनके संपर्क में, तो क्या उन लोगों पे क्या बीत रही है और इस समय शंकराचार्य क्या सोच रहे हैं अयोध्या के मौजूदा हालातों को लेकर? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने पैदल यात्रा तो गोवर्धन गिरिराज से लेकर दिल्ली सांसद तक नंगे पांव शंकराचार्य जी के साथ किया। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों ने संवाद का यत्न किया कि गौ हत्या रोकने की आप बात करें, अगर गौ हत्या रोक देंगे तो हम आपका समर्थन कर देंगे। वोटिंग के 2 दिन पहले शंकराचार्य जी के साथ बैठकर हम लोगों ने प्रत्याशी का वीडियो जारी करवाया जिसमें शंकराचार्य जी भी थे, और उस दिन भी हमने अपील की कि अगर आप आज भी गौ हत्या रोकने की बात करें तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने किया क्या आदरणीय, 1 मिनट में मैं बात पूरी करता हूं कि निर्वाचन कार्यालय के भीतर बैठे हुए ऐसे लोग जिन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने वहां के निर्वाचन अधिकारी के सामने कहा कि मोदी जी आपसे हॉटलाइन में बात करना चाहते हैं, आप अपनी बात कहिए, आपको क्या चाहिए, और चुनाव नहीं लड़िए। जब हमने नहीं माना, हमारे प्रत्याशी ने नहीं माना, तो हैदराबाद के थे चूंकि शिव कुमार जी, तो वहां एक संदेशा जाता है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नड्डा जी का, तो किशन रेड्डी केंद्र में मिनिस्टर हुआ करते हैं हैदराबाद के, और लक्ष्मण जी हैं जो हैदराबाद के ही हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। ये लोग कहते हैं कि अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए और आप चुनाव नहीं लड़िए। तो जब हम लोग नहीं माने तो दूसरे दिन अमित शाह का एक बयान आपको देखने को मिल जाएगा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, गौ तस्करी करने वालों को मोदी जी उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो हमारा तो एक ही मुद्दा था कि गौ हत्यारों को वोट मत दीजिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में जो वोट देते हैं उस वोट से जो सरकार बनती है और वो गौ हत्या नहीं रोकती तो हम भी गौ हत्या के भागीदार बनते हैं। तो ये आंदोलन चूंकि तत्कालिक शुरू हुआ था, 4-5 महीने के बीच की ये घटना है, तो जो वातावरण पूरे राष्ट्र में बना चुकी है, सनातनियों का राष्ट्र है, यहाँ घर की पहली रोटी रसोई की गौ माता के लिए निकाली जाती है। का असर अभी होने वाले 2-2.5 साल बाद जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने पड़ेंगे अपने एक विधायक को कि किस विधानसभा से हमारा विधायक जीत जाता है। जो गौ हत्या करते हैं, जो राम जन्मभूमि में गोली चलवाकर हिंदुओं का दमन करते हैं, जो मंदिर के चंदे में चोरी करते हैं, जो अधूरे बने मंदिर का उद्घाटन करते हैं, जो राम भक्तों से जिन्होंने 500 वर्ष का संघर्ष किया उन्हें गाली देते हैं, तो ये सनातनियों का अपमान नहीं तो क्या है। और ऐसे लोगों का तिरस्कार होना इस राष्ट्र में शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में रह चुकी हैं, उन सबकी दुर्गत निश्चित है। शंकराचार्य जी से जब मैंने इस बार पूछा, हमने कहा कि महाराज जी, लोगों के बीच में एक चर्चा होती है, तो लगता है राजनीति से हम लोग कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी क्या आप राजनीति के कारण ये सारी बातें कहते हैं? मैंने कहा अगर मुझे राजनीति करना होता तो दिन रात इनके सौदे हमारे पास आते हैं और देवेंद्र पांडे को ये डिगा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि अगर इस भारत में कोई सबसे ज्यादा शुभचिंतक नरेंद्र मोदी का है तो वो मैं। हमने कहा वो कैसे? बोले आज वो प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन गौ माता की जो हत्या हो रही है उसमें उनकी जो पुनर्जन्म की वो है करनी है वो बिगड़ रही है, और गौ हत्या करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष तक नरक भोगता है। तो हम तो नरेंद्र मोदी का शुभचिंतक है कि ये सत्ता से उतरने के बाद हजारों वर्ष तक नरक में ना रहे। और आपके चैनल पे ही हमने कहा था, मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि भारत के चारों शंकराचार्य को एक जगह बैठाने का सौभाग्य मुझे मिला। आपके चैनल में शायद पहला ही मेरा वक्तव्य था और आपने इस बात को बड़ी
दृढ़ता से मुझसे पूछा था कि पांडे जी आप क्या कर पाएंगे। तो इस गौ हत्या के मुद्दे पर, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ का सम्मान होना चाहिए, उसे राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। आज भारत के जितने शीर्ष शंकराचार्य हैं चारों, वो चारों एक मतेन हैं हमारे साथ। तो अब मोदी जी ने दूसरा रास्ता अपनाया है कि अब उसी मठ के नौकरों को, चौकीदारों को तोड़कर और नया शंकराचार्य बनाने का इन्होंने काम किया, जो जिंदगी भर इन्होंने किया है। तो ये तो धर्म को नोच कर खाने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग इनसे डरते नहीं हैं। आने वाले चुनावों में गौ गठबंधन चुनाव लड़ेगा और गौ गठबंधन का वही कैंडिडेट होगा जो घोषणा करेगा कि गौ हत्या हम रोकेंगे, और पूरा का पूरा सनातनी समाज, मुझे लगता है तब तक पूरा राष्ट्र जागृत हो जाएगा और इनका सफाया हो जाएगा। कल से हमारी हरिद्वार में बैठक है गौ संसद की, उसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक सांसद बनाने का निर्णय लिया है और हमारा भी सत्र चलेगा। हम पैरेलल गवर्नमेंट की तरह पूरे सत्रों का आयोजन करेंगे और उससे गौ सांसद जो होंगे वो गाय की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अभियान चलाएंगे। और इस तरीके की बेईमानी पर अंकुश लगेगा कि 40,000 करोड़ की गंगा सफाई का पैसा इनके सूट खरीदी में चला गया। मैंने आपसे चर्चा भी किया था, आप आइए साहब, 80 नदी जो प्राचीन पुरातन नदी है, आज वो पूरे शहर के मल को लेकर गंगा जल में समाहित होती है, वहां पर संगम बनता है। मोदी जी, भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद की हैसियत है कि उस संगम पे ये डुबकी लगा सके। हजारों लोग पूरे विश्व से गंगा आरती देखने जाते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आज गंगा स्नान नहीं करता। वो आरती तो देखता है गंगा की, लेकिन गंगा स्नान इसलिए नहीं करता कि गंगा जी में बहता हुआ मल दिख जाए। तो इनके दुष्कर्म, इनकी लूट, इनकी चीटिंग, इनका बड़बोलापन, ये अपने आप को ईश्वर घोषित करने लगे, काम के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, वो सामने आया, उसका लेखा जोखा जनता ने करना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि नर्क में जब जाएंगे तो तब जाएंगे, भारत की जनता इन्हें दौड़ाना शुरू करेगी रास्ते में। अगर धोखे से भी किसी ने कह दिया कि हम भाजपाई हैं, विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के हैं, तो उसे जनता 3 डंडे मारेगी कि तुमको हत्या को रोकने के नाम पर चुप थे। राम जन्मभूमि में तुमने मंदिर का चंदा चोरी किया, जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तब तुम चुप थे। जब वहां की जनता ने न्याय किया और तुम्हारे एक सांसद को हरा दिया, तो तुमने अयोध्या के वासियों को धर्मद्रोही और रामद्रोही कहना शुरू कर दिया, जिसने 500 साल तक जिनके पुरखों ने अपना लहू बहाकर उस पवित्र जमीन को बचा कर रखा। तो आने वाले दिन इनके लिए संकट के हैं। तो यहाँ तो इनका वक्त बिगड़ेगा नहीं और नर्क में इनके लिए 1000 साल का आरक्षण सुनिश्चित हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की जनता जागरूक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने आपसे कई मुद्दों पे बात की है और मेरा आपका संपर्क बना रहेगा। आज हमने एक नया प्रयोग भी किया है कि हमने ऑनलाइन चर्चा करने की शुरुआत आज पंडित देवेंद्र पांडे जी से की है। पांडे जी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं और मेरा उनसे पुराना परिचय भी है, लेकिन ये जो गुस्सा है निश्चित तौर पे किसी भी एक कट्टर हिंदू के मन में ये गुस्सा हो सकती है, जो पांडे जी के मन में ये गुस्सा है। पांडे जी एक पहले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ रक्षा के नाम पर चारों शंकराचार्य को एक साथ बिठाने की कोशिश की। पांडे जी ने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या में चंदे को लेकर पहली बार आवाज उठाई। निश्चित तौर पे उनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। और वो जो बात कर रहे हैं, यदि वाकई भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, तो इन तमाम सारी चीज़ों को सुनना चाहिए, शंकराचार्य जी की बात को सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि आज अयोध्या ने, भगवान राम ने जो सजा दी है उसे सजा के रूप में लें, उसे कम से कम मजाक ना बनाए। मजाक बनाए तो वही होगा जो पांडे जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उनसे लोग चिढ़ने लगेंगे, लोग नफरत करने लगेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी राजनीतिक दल के लोगों से लोग नफरत करें, लेकिन राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि आखिर इस तरह से अयोध्या के लोगों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं और आप गहरी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।